Once again, welcome to our YouTube channel Geography by Rohtas sir. Our today topic is population density. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है और विश्व में कहाँ कहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है उसके पीछे कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट ऑफ एरिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनसंख्या का घनत्व है कि किसी एक प्रदेश के अंदर या किसी एरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं यानी कि कुल लोगों की संख्या और वहाँ का जो यूनिट एरिया है, यानी कि इसका मतलब है कि लोगों की जो संख्या है इनका कितना, वो कितने मतलब है वो 100 200 500 जितने भी हो सकते हैं, कुल संख्या लोगों की, और वो जिस एरिया के अंदर है उस एरिया का यानी कि उस जो एरिया है उसका यूनिट, द यूनिट ऑफ एरिया मीन्स टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट ऑफ एरिया, भी एक इकाई क्षेत्र के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। वो इकाई हमारी 1 किलोमीटर का जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम यूनिट मानते हैं वो पर जो है पर यूनिट स्क्वायर एरिया यानी कि जो हमारा 1 किलोमीटर का जो एरिया उसको हम लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया, या यूं भी कह सकते हैं हम कि जो एक एरिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी जो मेजरमेंट है उसको भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल बाय द टोटल एरिया, यानी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल। मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो है टोटल डेंसिटी की यदि हमें निकालना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी कि जितने लोगों की संख्या होगी। मान लीजिए हमारा यहाँ पर 100 लोग जो है रह रहे हैं, और यदि हम उस एरिया, हमारा एरिया है 10 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 हमारा आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पर यूनिट जो है 10 पीपल रह रहे हैं, 10 लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं। शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उन लोगों की संख्या आ जाती है। तो सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी प्रति इकाई क्षेत्र में कुल कितने लोग रह रहे हैं, या 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, या 1 किलोमीटर का जो एरिया है स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने रह रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, यदि हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेम फैक्टर हमारे यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि फिजिकल फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में हम बात करें तो इसमें क्लाइमेट आती है, इसके अंदर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट इसके अंदर आ सकती है। फिजिकल फैक्टर के अंदर क्लाइमेट है, सॉयल है, ठीक है, और उसमें नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, और इसी प्रकार से उसके अंदर जो है हम रिलीफ को भी ले सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर इसके अंदर हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर में जैसे कि रिलीफ यानी कि धरातल की यदि हम बात करें तो माउंटेन, जो माउंटेन एरिया होते हैं, दे आर द लैंड वेयर द स्पार्सली पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर जो माउंटेन, जैसे ये माउंटेन वाला एरिया है, यहाँ पर हमें कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उनकी हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो माउंटेन जो एरिया है वहाँ पर कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है। यदि इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो दे आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। सो मोस्टली द माउंटेन एरिया इन द वर्ल्ड आर लेस पॉपुलेटेड एरिया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट लैंड, यानी कि जो समतल जो धरातल होता है, दे आर द हाइयर डेंसिटी पॉपुलेशन, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आर फाउंड इन द प्लेन एरिया और द फर्टाइल एरिया। फिजिकल फैक्टर्स में हम बात करते हैं रिसोर्स की, संसाधन की, जहाँ पर हमारे संसाधन, फॉर एग्जांपल के लिए वाटर है, फर्टाइल सॉयल है, या रिसोर्स है, वुड है,
कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस, यदि ये चीज़ें हमें कहीं पर मिल रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, हाई डेंसिटी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह से हमारे पास है क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो टेम्परेट जो एरिया है, जहाँ पर ना तो ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है ना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वो एरिया हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है अधिक पाया जाता है। क्लाइमेट्स जो टेम्परेट क्लाइमेट्स मोर डेंसिटी पॉपुलेटेड देन द एक्सट्रीम क्लाइमेट वो क्लाइमेट होती है जो या तो ज़्यादा हॉट हो या ज़्यादा कोल्ड हो, जिसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स है वो हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ डेंसिटीज। डेंसिटी कितने प्रकार की होती है? पहली हमारी होती है अर्थमेटिक मीन, यानी कि कायिक, जिनको घनत्व या गणितीय घनत्व जिसको हम बोलते हैं। एग्रीकल्चर डेंसिटी यानी कि कृषि जो घनत्व होता है, और फिजियोग्राफिक डेंसिटी या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसको कायिक घनत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो घनत्व होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। अर्थमेटिक यानी कि गणितीय घनत्व जिसको हम बोलते हैं, फिर एग्रीकल्चर वाला, और उसके बाद में कायिक यानी कि फिजियोग्राफिक डेंसिटी। So there are 3 type of densities: the arithmetic, agriculture and physiological. टाइप ऑफ डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी। तो अब हम बात करेंगे इसके अंदर इसको कैसे कैलकुलेशन उसका किया जाता है, यानी कि उसको कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक डेंसिटी, इसको हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट एरिया, यानी कि किसी देश की कुल जनसंख्या और उस देश का कुल जो एरिया है, तो उस देश की जनसंख्या को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो अर्थमेटिक डेंसिटी आ जाएगी। सेकंड हमारे इसमें फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसके अंदर हम कुल जनसंख्या को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करते हैं। नेट कल्टीवेटेड एरिया जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर लेते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, इसको हम क्या है, यानी कि कुल जनसंख्या को हम जो हमारा कुल जो कृषि क्षेत्र है या कृषि का जो एरिया है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगी। और थर्ड हमारी इसके अंदर है एग्रीकल्चर डेंसिटी, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ उन जनसंख्या को लेंगे जो कृषि के ऊपर आधारित है या कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इज नोन एज द एग्रीकल्चर डेंसिटी। So these are the 3 type of density: arithmetic density, physiographic density and agricultural density. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर रहेगा द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी, यानी कि विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो वितरण के बारे में हम बात करेंगे। वितरण को हम 3 तरीके से देखते हैं। एक तो पहला है डेंस पॉपुलेशन, यानी कि वो एरिया जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। These are the area having more than 200% per स्क्वायर किलोमीटर। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हमें प्रति व्यक्ति 200 जो लोग हैं, 200 की जनसंख्या से अधिक जो है वहाँ पर लोग देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या है, इसलिए वहाँ की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? इसके अंदर 3 एरिया आते हैं। पहला आता है इसके अंदर मानसून एशिया। मानसून एशिया के अंदर हम बात करेंगे जैसे कि अपना इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कम्बोडिया है, वियतनाम है, जापान, ये सारे के सारे जो एरिया है वो मानसून एशिया के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा इसके अंदर आता है वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जिसमें ब्रिटेन है, नॉर्वे, स्वीडन है, इसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे जो देश है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर आते हैं। और जो तीसरा जो एरिया है हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा, कनाडा का जो पूर्वी जो पार्ट है वो इसके अंदर आता है, जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर हमें डेंसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि ये मानसून एशिया है, ठीक है, जहाँ पर हमारा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये काफ़ी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश है। उसके बाद में ये हमारा आता है दूसरा जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। और तीसरा हमारा इसके अंदर आता है कनाडा और उत्तरी अमेरिका का जो है उत्तरी पार्ट। तो ये एरिया है जहाँ पर जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है, यानी कि द पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन डेंसिटी हैविंग मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर
These area include the monsoon Asia, Western Europe and Eastern part of USA and Canada. नेक्स्ट हमारा रीजन ऑफ द स्पार्स पॉपुलेशन एंड एम्प्टी लैंड, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। दीज आर द एरिया वेयर ओनली 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर फाउंड, यानी कि यहाँ यदि हम बात करें तो 1 किलोमीटर में लगभग हमें सिर्फ एक ही आदमी देखने को मिलता है, जबकि जो हैवी डेंसिटी या जो लार्जर डेंसिटी थी वहाँ पर हमें मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलता था। दीज एरिया कवर्ड 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो ये 3/4 भाग के ऊपर ये फैला हुआ है। देर आर 4 एरिया ऑफ स्पार्सली पॉपुलेशन, यानी कि इस प्रकार की जो जनसंख्या वाले या कम घनता वाले जो एरिया है वो 4 हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से 4 एरिया हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हॉट डेजर्ट, यानी कि गर्म मरुस्थल। विश्व के जितने भी जो गर्म मरुस्थल है हॉट डेजर्ट्स है, लाइक सहारा है, थार है, अरेबियंस है, having the less number of population or only 1 person per square kilometer of density is found here. दूसरा है हमारा फ्रीज्ड जोन। फ्रीज जोन का मतलब होता है बहुत ठंडे प्रदेश, जैसे कि ध्रुवों के आसपास में कनाडा का उत्तरी पार्ट है, साइबेरिया का उत्तरी पार्ट है, या अंटार्कटिका की हम बात करें तो ये ऐसे एरिया है जहाँ पर हमें क्या है बहुत कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। थर्ड हमारा इसके अंदर है कोल्ड डेजर्ट एंड हाई माउंटेन। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है जो ऊंचाई के ऊपर जो ठंडे मरुस्थल है, जैसे कि लद्दाख डेजर्ट है इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए बात करें गोबी का डेजर्ट है मंगोलिया के उत्तरी साइड में। और हाई माउंटेन जैसे कि रॉकीज है, एंडीज है, हमारा हिमालय माउंटेन है, ऊंचाई पर जाने पर बहुत जनसंख्या जो है कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं। उसके बाद में हमारा इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का। यदि हम ये मान लीजिए हमारा जो अर्थ को मान ले ये हमारी जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास में ये वाला जो एरिया है 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पर हमें बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर लेस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड सो दैट्स वाई द पीपल आर वेरी लेस इन नंबर। तो वहाँ पर भी हमें जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है। रीजन ऑफ मीडियम पॉपुलेशन, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है हमें मध्यम प्रकार का देखने को मिलता है। मीडियम मतलब ये इसमें लगभग जो हमें 11 से लेकर 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलता है। इसके अंदर हमारे पास जो है 4 ऐसे एरिया आते हैं जहाँ पर हमें मीडियम प्रकार का जो पॉपुलेशन देखने को मिलता है, यानी कि मीडियम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पाई जाती है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास एशिया। एशिया के अंदर वेस्टर्न चाइना, साउथ इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये वो एरिया है जहाँ पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी 11 to 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है यूरोप। यूरोप के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया। रशिया का जो उत्तरी और पश्चिमी जो पार्ट है वहाँ पर भी मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। द थर्ड वन इज यूएसए। यूएसए का वेस्टर्न एंड मिडल जो अमेरिका है, यानी कि पश्चिमी और मध्य अमेरिका, वहाँ पर भी हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम टाइप की देखने को मिलती है। फोर्थ हमारा है साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में बात करें तो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया हैविंग मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है, और साउथ हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है वहाँ पर हमें मीडियम टाइप की पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर लगभग 11 से 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मिलते हैं।